नमस्कार, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही दुखदाई सीन दिख रहा है मालदा में, मुर्शिदाबाद में, जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिंसा हो रही है। हिंसा नहीं हो रही है, हम कहेंगे कि दमनकारी नीति चल रही है, जिसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर में पूरी तरह से डोमिनेंट है और वहाँ की सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। यही सच्चाई है भाइयों, और ये आप सभी जानते हैं। लेकिन जो न्यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो न्यूज़ सुनकर आप अपना सर भी फोड़ लीजिएगा, पैर भी फोड़ लीजिएगा और बोलिएगा कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है और यहाँ की राजनीति की जो गंदी राजनीति है उसका हिसाब कहाँ तक जाएगा। और सारा का सारा वाकया ये है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर में और हस्तक्षेप के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सड़क पे उतारा गया है और उस पर वोट के लालची, वोट के लुटेरे, हम ये दो वर्ड जरूर बोलेंगे, वो दो पार्टियों के बीच में घमासान चालू हो गया है। और वह दो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी है हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को पूरा स्पीयर हेड कर रही हैं वहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो अब माननीय कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वह एक तरह से पूरी तरह से इस हिंसा को भड़काने के पीछे वो खड़ी हैं और यह बोलती हैं वह कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, इसके अंदर में आरएसएस लोग हैं। और वो तो ये तो शेर है, अब सवा शेर को सुनिए कि भैया दिग्विजय सिंह दी चाटुकार सिंह, जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ उल्टा बोलने के अलावा कुछ किया नहीं आज तक राजनीति में, कोई भी बनते काम को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वह कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं जो ये दंगा फैला रहे हैं ये आरएसएस और बीजेपी के आदमी हैं। और इन दोनों में और इसमें हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया हम तो पीछे खड़े हैं क्योंकि हमको मुसलमान भाइयों का वोट नहीं बंटने देना है। और इस तरह की ओछी राजनीति वाले के चलते कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग विस्थापित हो गए, इनको शर्म नहीं आया। सीधी सी बात है। अब इस देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा, महामहिम को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में राजनीतिक रूप में जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई धर्म विशेष की गलती नहीं है, सारी गलती जो ये है ये टीएमसी की वो खोपड़ी की है जिस पे सिर्फ गंद भरा है और कुछ नहीं भरा है। कांग्रेस पार्टी के वह लीडर पृथ्वीराज चौहान जी, उदित राज जी, कौन से नेता, इमरान मसूद साहब, ये कौन से नेता नहीं आ गए कि भैया ये बोले कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन जैसे लुटेरों से संभल कर रही है। आपका क्या विचार है कि ये गलत नहीं हो रहा है? हर एक को प्रोटेस्ट करने की पूरी अनुमति है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और सारे धर्म के लोगों को, भाइयों और बहनों, आखिर हम लोगों को आजू और बाजू ही रहना है। हम लोगों के पास चॉइस नहीं है इन नेताओं की तरह जो विदेश में जाके सेटल कर जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, आप सोच के देखिए।